दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में शनिवार के दिन किए जाने वाला एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं ही समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया मतंग वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय शनिदेव महाराज अवश्य लिखें। प्रिय दोस्तों, शनिवार के दिन काली मिर्च के 4 दाने घर में जला देना और बड़े से बड़े दुश्मन से अपने छुटकारा पा लेना। क्योंकि दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के 4 दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोष लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जितने सदस्य हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो शनिवार के दिन काली मिर्च के 4 दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। साथ ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा अगर यह उपाय आपने शनिवार के दिन कर लिया। अब देखिए, अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है ना, तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए। क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, काली मिर्च के 4 दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पा लेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो यह चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने घर से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए, जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु हैं उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वह तुरंत खत्म हो जाता है और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है, 4 यहां पर काली मिर्च लेनी है। इसके छोटे छोटे 4 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब यह 4 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है। ठीक है ना, एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जाएं, उस कमरे के एक कोने में ये 4 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए, जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थीं, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा है ना, तो यह चीजें आपके घर से दूर हो जाती हैं और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वह भी दूर होगी। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। जब कपूर के साथ काली मिर्च के 4 दाने आप अपने घर में जलाते हैं, देखिए, काले रंग की जो वस्तुएं होती हैं यह शनिदेव से जुड़ी हुई हैं। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी यह उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा,
वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। तो यह पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि शनिवार के दिन आपको करना है काली मिर्च से ही। और यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं लोग, हैं ना। तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर यह दूसरा उपाय करना है काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का यह दूसरा उपाय शनिवार के दिन कर लें। करना क्या है, 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वह व्यक्ति इस उपाय को कर ले तो ज्यादा उत्तम है ना। अगर वह नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर से 5 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे हैं, आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे है ना, उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। और फिर यह 5 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं चौराहे पर। कोई भी चौराहा, चौराहा किसे बोलते हैं, जहां 4 दिशा होती हैं, 4 रास्ते बने होते हैं, वहां आप जाएं और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है। और काली मिर्च का जो 5वां दाना है, उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। ठीक है ना। इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है, मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देख खाना है। और कोशिश करें कि जब यह उपाय आप करें तो शाम के समय में करें, है ना, या उस टाइम पर करें जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको बताना नहीं है, क्योंकि ऐसे उपाय जो किए जाते हैं वह किसी को बताकर नहीं किए जाते हैं, ठीक है ना, वरना यह अपना असर तुरंत नहीं दिखाते हैं। कोशिश करें कि चुपचाप से यह उपाय करें। आपके घर में 1-2 व्यक्ति को पता है तो ठीक है, बाहर की किसी व्यक्ति को आपको कुछ इसके बारे में नहीं बताना है। तो अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो है यह भी शनिवार का है और यह उपाय जुड़ा हुआ है शनिदेव से। अब देखिए, शनिदेव जो है यह न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम किसका है, शनिदेव का है। और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते भी शनिदेव हैं। अच्छे कर्म व्यक्ति करता है तो सुख भोगता है, और अगर भूल चुक हो जाए तो फिर दुख जीवन में आते ही आते हैं, कष्ट जीवन में आते ही आते हैं, और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है जब तक शनि की साढ़े साथी रहती है, शनि ढैया का प्रभाव रहता है, या शनि की कोई भी महादशा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि शनि की कोई महादशा चल भी रही है, कुंडली में है ना, लेकिन आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। आपको बता देते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि दोष हो सकता है। तो देखिए, अगर अचानक से आपके घर में धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, आप देखते हैं कि घर में एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, घर में सुख शांति कहीं नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, एक एक रुपए के लिए अगर आप परेशान हैं तो कहीं ना कहीं शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं। अब करना क्या है, आपको शनिदेव को प्रसन्न करना है। कैसे करेंगे शनिदेव को प्रसन्न? काली मिर्च से। जी हां, आपको क्या करना है, एक काले रंग का कपड़ा लेना है, ठीक है ना, और इसके अंदर आपको काली मिर्च के दाने रखने हैं। कितने दाने रखेंगे? 11 दाने रख लेंगे काली मिर्च के काले कपड़े में, और रुपए ही इसके अंदर रखने हैं। इसकी छोटी सी पोटली बना लेंगे और शनिदेव के मंदिर जाएंगे, और बाहर जो लोग बैठे रहते हैं मंदिर के बाहर, वहां किसी भी जरूरत मन व्यक्ति को यह पूरी की पूरी पोटली ऐसे ही आपको दे देनी है, और शनिदेव का ध्यान कर लेना है और अपने घर पर चले आना है। सिर्फ इतना करना है। शनिवार के दिन 5 शनिवार कर लेना। ऐसा चमत्कार जीवन में होगा जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा, आपके घर के किसी सदस्य को भी विश्वास नहीं होगा।
आज आप जो अपने जीवन में सारी उम्मीदें खो चुके हैं, ना आज जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं कैसे अपने जीवन के दुखों को दूर करूं, तो एक बार कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव पर विश्वास करके यह उपाय करके तो देखिए, इसका चमत्कार आपको अपने जीवन में मैं खुद दिख जाएगा। 101 पर नहीं, 501 पर दिखेगा। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लेना। और देखिए, साल 2024 तो शनिदेव का ही साल है, और शनिदेव को इस साल में जिसने प्रसन्न कर लिया, हम बार बार बताते हैं, उसका भाग्य ऐसे चमकेगा ना, आने वाली पीढ़ियां भी सुखों को भोगेंद्र के शनिवार के दिन यह उपाय आप जरूर करें। इसके अलावा अब बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों मनी प्लांट का पौधा बहुत से लोग अपने घर में लगाते हैं। मनी प्लांट को लेकर मान्यता है कि इसे लगाने से घर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है और धन समृद्धि बढ़ती है। कहा जाता है कि मनी प्लांट की बेल जितनी बढ़ती है, घर में उतना ही धन का आगमन होता है। अगर आप इस पौधे से लाभ पाना चाहते हैं तो मनी प्लांट लगाते समय वास्तु नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य प्राचीन जानकारी को बढ़ावा देना है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब बात करते हैं मनी प्लांट लगाने के कुछ वास्तु नियमों और पालन के बारे में। वास्तु नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। वास्तु नियमों की अनदेखी करने पर यह पौधा शुभ परिणाम देने के बजाय विपरीत असर डालने लगता है। ऐसे में आपको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। जो व्यक्ति सही तरीके से मनी प्लांट की देखभाल करता है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। लेकिन वह सही तरीका क्या है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, और यह भी बताएंगे कि कौन सा पानी मनी प्लांट में डालने से बचना चाहिए, अन्यथा आपके घर परिवार पर आपदा आ सकती है और व्यक्ति दरिद्रता के दलदल में फंस सकता है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मनी प्लांट को अग्नि या दक्षिण पूर्व दिशा में लगाया जाए तो यह अपने नाम के अनुसार शुभ परिणाम देता है। इससे अग्नि दिशा का दोष दूर होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। अग्नि दिशा के स्वामी गणेश जी हैं और उनके प्रतिनिधि शुक्र हैं। गणेश जी अमंगल का नाश करते हैं और शुक्र सुख समृद्धि दिलाते हैं। मनी प्लांट को अगर सही दिशा में ना लगाया जाए तो व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। इसे भूलकर भी उत्तर पूर्व दिशा में ना लगाएं। इस दिशा में मनी प्लांट लगाने से व्यक्ति कर्ज के बोझ तले दब जाता है। माना जाता है कि मनी प्लांट का ऊपर की दिशा में बढ़ना शुभ और नीचे की ओर बढ़ना अशुभ माना जाता है। मनी प्लांट का पौधा तेजी से बढ़ता है। इसे किसी छड़ी की मदद से ऊपर की दिशा में बढ़ने के लिए सहारा दें। इसे कभी भी जमीन पर फैलने ना दें। एक मान्यता यह भी है कि अगर आप अपना मण प्लांट किसी दूसरे को लगाने के लिए दे देते हैं तो इससे घर की बरकत चली जाती है। दोस्तों, मनी प्लांट का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है। इसे लगाने से शुक्र बलवान होता है। इसके आसपास शुक्र के शत्रु ग्रहों के पौधों को नहीं लगाना चाहिए, अर्थात मंगल, चंद्र और सूर्य के प्रभाव वाले पौधों के पास इसे ना लगाएं। घर के बाहर मनी प्लांट का पौधा नहीं लगाना चाहिए। इसे हमेशा घर के अंदर लगाना ही शुभ होता है। अगर आप जल्दी धनवान बनना चाहते हैं तो ध्यान दें कि घर में लगाया गया मनी प्लांट कहीं से भी खरीद कर नहीं लाना चाहिए। यह पौधा ऐसे व्यक्ति के घर से चुरा कर लाना चाहिए जिसकी आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत हो। जिस घर में प्रतिष्ठा, धन दौलत और ऐश्वर्य हो, वहां से इसे लाना शुभ माना जाता है। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि पूरा पौधा नहीं लाना है। बेल का ऊपर से थोड़ा भाग तोड़कर लेकर आएं। यदि पत्ते पीले पड़े हों या सूखे पत्ते हों तो उन्हें मनी प्लांट का हिस्सा ना तोड़े। पत्ते हरे भरे होने चाहिए। इसे घर में लाकर सबसे पहले किसी पानी की बोतल में लगाएं जब तक कि उसमें से जड़ें ना निकल आए। उसके बाद आप इसे किसी गमले में या बोतल में लगा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति मनी प्लांट को चुराकर अपने घर में लगा लेता है तो उसके घर में धन दौलत चमत्कारी तरीके से बढ़ने लगती है और धन का आगमन होता है। दोस्तों, अगर आप मनी प्लांट को बोतल में लगाते हैं तो बोतल पर लाल रंग का रिबन जरूर बांधें ताकि उसकी जड़ें बाहर से न दिखें। इस तरह से लाल रंग का रिबन बांधने से
मनी प्लांट की अद्भुत शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यदि लाल रंग का रिबन ना हो तो लाल रंग का कलावा भी बांध सकते हैं। दोस्तों, मनी प्लांट को शुक्रवार या बुधवार के दिन लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शुक्रवार के दिन घर में मनी प्लांट लगाने से धन का व्यय नहीं होता, व्यापार कारोबार में बरकत आती है और घर में संपन्न बढ़ती है। बुधवार के दिन भी आप इसे लगा सकते हैं। मनी प्लांट का पौधा धनदायक होता है और इसका रंग भी हरा होता है। हरा रंग और धन, यह दोनों चीजें बुध ग्रह से संबंधित होती हैं। इस कारण इस पौधे को बुधवार के दिन रेवती नक्षत्र में लगाना उत्तम माना जाता है। एक घर में या एक कमरे में एक से अधिक मनी प्लांट लगाए जा सकते हैं। मनी प्लांट को जब आप लगाएं तो उसमें दूध की कुछ बूंदें अवश्य डालें। कहा जा है कि इससे धन में अपार वृद्धि होती है और आपका भाग्योदय होता है। मनी प्लांट को अच्छे से फलने फूलने के लिए इसमें गाय का कच्चा दूध डालना भी उत्तम माना जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, यदि घर में लगे मनी प्लांट का कोई पत्ता पीला पड़ने लगे या सूखने लगे तो यह अशुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपके ऊपर आर्थिक संकट आने वाला है, धन हानि संभव है और खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है, कर्ज में फंस सकते हैं। ये संकेत उन घरों में मिलते हैं जहां मनी प्लांट की देखभाल गलत तरीके से होती है। जब इसमें गलत पानी डाला जाता है तो यह पौधा नकारात्मक प्रभाव डालता है। मनी प्लांट आपको धन दिलाता है और घर में मां लक्ष्मी का आगमन करता है, इसलिए इसका रखरखाव अच्छे से और आदरपूर्वक करना चाहिए। मनी प्लांट में वही पानी डालें जो हम पीने में इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमेशा शुद्ध जल का उपयोग करें। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा आलू का रस भी डाल सकते हैं। इसमें नित्य पूजा वाला जल चढ़ाने से भी घर की धन स्थिति अच्छी बनी रहती है। यह मनी प्लांट को तेजी से हरा भरा बनाता है और जब मनी प्लांट हरा भरा होगा तब घर में धन की अधिष्ठात्री देवी मां लक्ष्मी का वास होगा और धन आकर्षित होगा। दोस्तों, इस पौधे में गंदा पानी ना डालें। यदि किसी बर्तन में मांस मछली पकाई गई हो या वह बर्तन कभी अशुद्ध रहा हो तो भले ही वह धोया गया हो, उस बर्तन से मनी प्लांट को पानी ना दें। अगर कोई महिला मासिक धर्म में हो तो ऐसी स्थिति में मनी प्लांट में उन्हें पानी नहीं डालना चाहिए, जैसा कि तुलसी में पानी नहीं डाला जाता। यह पेड़ पौधे सूख जाते हैं और घर में धन हानि होने लगती है। रविवार के दिन भी मनी प्लांट में पानी नहीं डालना चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। जिस बोतल या गमले में मनी प्लांट लगा हुआ है उसमें रप का सिक्का अवश्य डालकर रखें। कहते हैं पैसे को पैसा ही खींचता है। मनी प्लांट में सिक्का डाल देने से घर में धन खींचा चला आता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बड़ी तेजी से होता है। दोस्तों, मनी प्लांट को घर के अलावा ऑफिस या दुकान में भी लगा सकते हैं, लेकिन इसे ऐसी जगह पर रखें जहां आने जाने वाले की नजर उस पर ना पड़े, लेकिन आपको वह दिखाई दे। मनी प्लांट का हरा रंग आंखों को सुकून देता है। वास्तुशास्त्र की दृष्टि से इसे लगाने से सौभाग्य बढ़ता है, कारोबार में बरकत होती है, कार्य विस्तार होता है और समृद्धि आती है। मनी प्लांट घर में लगाने से शुक्र बलवान होता है। जब शुक्र मजबूत होता है तब व्यक्ति राजा के समान हो जाता है, वर्षों की निर्धनता दूर हो जाती है, घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता, वास्तु दोष में कमी आती है और परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहता है। दोस्तों, अगर मनी प्लांट पूरा पीला पड़ जाए और पत्ते गिरने लगे तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। यदि एक दो पत्ते पीले पड़ जाएं तो उन्हें निकालकर फेंक दें, लेकिन पूरा सूखा हुआ मनी प्लांट घर में नहीं रखना चाहिए। यह घर में दुर्भाग्य लाता है। दोस्तों, सुबह सुबह नींद से जागने के बाद मनी प्लांट को सबसे पहले देखना शुभ माना जाता है। इससे पूरे दिन व्यक्ति में सकारात्मकता का प्रवाह बना रहता है। दोस्तों, तुलसी की तरह ही मनी प्लांट का रखरखाव भी अच्छे से करना चाहिए। इसकी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने इसे बोतल में लगाया है तो उसमें पानी गंदा ना होने पाए, तुरंत बदल दें। अगर आपने मिट्टी में लगाया है तो वह मिट्टी साफ होनी चाहिए। मिट्टी से कचरा हटा दें और समय समय पर उसमें योग्य खाद मिलाएं। इससे मनी प्लांट कभी नहीं सूखता। दोस्तों, मनी प्लांट हमेशा छोटे पत्ते वाला ही चुने कहते हैं। यह धन को तेजी से खींचता है।
घर में मनी प्लांट जब हरा भरा हो जाता है तो दांपत्य जीवन पर भी अच्छा असर पड़ता है। अनबन और विषमवाद दूर होकर प्रेम भावना बढ़ती है, रिश्तों में मजबूती आती है और परिवार में सामंजस्य बना रहता है। दोस्तों, मनी प्लांट नकारात्मक शक्तियों को घर में आने पर आपको सावधान करता है। अगर मनी प्लांट के पत्तों पर काले दाग नजर आने लगे तो समझ जाएं कि आपके घर में किसी बुरी शक्ति का वास है। मनी प्लांट उस नकारात्मकता को रोक लेता है। ऐसे पत्तों को तुरंत घर से बाहर फेंक दें, इससे नकारात्मकता भी बाहर चली जाएगी। पेड़ के काले पड़ जाने पर उन्हें घर में ना रहने दें, इससे आपके घर आई नकारात्मक ऊर्जा नित्य बाहर होती जाएगी। दोस्तों, कहां यह भी जाता है, मनी प्लांट का पौधा थोड़ा जहरीला होता है, इसलिए इसे बच्चों और घर के पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मनी प्लांट का पौधा भूलकर भी किसी को भेंट में नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से शुक्र नाराज हो जाते हैं। इससे आपके घर की सुख शांति दूसरों के घर चली जाती है और बरकत खत्म हो जाती है। इसलिए घर के मनी प्लांट को भेंट में देने से बचना चाहिए। आप बाहर से खरीदकर यह पौधा किसी को भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में धन को लेकर परेशान हैं तो काली मिर्च के बहुत ही छोटे से उपाय आपको करना है, क्योंकि काली मिर्च जो है यह पैसा खींचने का काम करती है। काली मिर्च जो है इसके इतने ज्यादा चमत्कारी टोटके और उपाय होते हैं। जो व्यक्ति काली मिर्च से किए गए उपाय कर लेता है उस व्यक्ति के जीवन में फिर धन की कमी नहीं रहती है और वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा धन प्राप्त करता है। पैसे को लेकर उसका पूरा परिवार कभी भी परेशान नहीं होता है। तो आपको बता दें कि काली मिर्ची के जो टोने टोटके होते हैं यह आपके जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। साथ ही आपके जीवन में आपको इतनी सुख समृद्धियां देते हैं। अगर आप इन उपायों को सही तरीके से कर लेते हैं तो फिर आपके जीवन में, आपके घर में कभी भी ना गरीबी का वास होता है, ना दरिद्रता का वास होता है। साथ ही साथ आपके घर में हमेशा जो लोग हैं, जो आपके घर के सदस्य हैं, वह प्रसन्न रहते हैं और आपके घर में जो पैसा है वह बढ़ता चला जाता है। धन की आवक बढ़ जाती है। धन आने के स्रोत आपके जीवन में आते चले जाते हैं, खुलते चले जाते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि कोई भी आप काम करते हैं, आपका वह काम 101 पर बनता चला जाता है। जब आप काली मिर्च के छोटे छोटे से उपायों को कर लेते हैं तो आप सभी जानते हैं कि काली मिर्च लगभग सभी लोगों की रसोई में पाई जाती है। काली मिर्च जिस तरह से आपके खाने का स्वाद बढ़ा देती है, जिस तरह से काली मिर्च जो है यह आपकी सेहत का स्वाद अच्छा कर देती है, आपकी सेहत को बढ़िया कर देती है, उसी तरह से यह आपके जीवन के दुखों को दूर करके आपके जीवन को बहुत ही बढ़िया बना देती है। जब आप काली मिर्च के उपाय करते हैं तो काली मिर्च के जो टोटके होते हैं इनका बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र में आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे काली मिर्च के ऐसे उपाय जिनसे आप अपनी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना को तो पूरा कर ही लेंगे। साथ ही साथ अगर आपके घर में, आपके जीवन में कोई नजर दोष होगी वह भी दूर हो जाएगी और आपको फिर अपने जीवन में कभी भी ना धन को लेकर परेशान होना पड़ेगा और आपके घर के जितने सदस्य हैं वह हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। पहले उपाय को कौन सा है? वह पहला उपाय जो आपको काली मिर्च से करना है। देखिए, पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत हो जाएगी। मतलब आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा, धन रुकना शुरू हो जाएगा और धन बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि धन में कभी कभी क्या होता है कि कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन धन बढ़ता नहीं है, धन में वृद्धि होती नहीं है। व्यापार चलता है लेकिन उतना नहीं चलता जितना हम चाहते हैं, उतनी हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिलता है जितना हम चाहते हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपको आपकी मेहनत का फल उतना मिलता ही नहीं है जितना आप चाहते हैं, धन आपका बढ़ता ही नहीं है, बहुत पूजा पाठ करके आपने देख लिया, उपाय करके देख लिया, लेकिन लाभ नहीं हो रहा है, तो आपको काली मिर्च का यह छोटा सा उपाय करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपके जीवन में आपके ऊपर कोई भी नजर दोष है, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति को नजर दोष लग जाती है और जब तक आपके ऊपर नजर दोष रहेगी, आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी रहेगी,
कभी भी आप अपने जीवन में फलता को प्राप्त नहीं करेंगे। धन की हानि आपको हमेशा होती रहेगी। तो सबसे पहले आपको नजर दोष को दूर करना है, क्योंकि जैसे ही नजर दोष दूर होगी, आप देखेंगे कि धन आपके घर में आना शुरू हो जाएगा और आर्थिक पक्ष जो आपका है ना, वह बहुत मजबूत हो जाता है, क्योंकि नजर दोष जो है यह व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने नहीं देती है। सफलता उस व्यक्ति को अपने जीवन में प्राप्त होती नहीं है। तो आपको उपाय को करने के लिए क्या करना है? देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ कितने 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं। 5 दाने लेने हैं काली मिर्च के, ठीक है ना? तो ये काली मिर्च के दाने जो हैं धन को खींच करके आपके जीवन में लाएंगे। अब कैसे? आपको क्या करना है? 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं और इससे आपको अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाना है। कितनी बार? 7 बार घुमाना है 5 काली मिर्च के दानों को। और ले जाना कहां है? किसी भी चौराहे पर। आपके घर के आसपास चौराहा उसे बोलते हैं, जिसमें 4 रास्ते होते हैं। आप सभी ये बात जानते होंगे। तो चौराहे पर आपको जाना है। अब आप क्या करेंगे? चारों दिशाओं में आपको एक एक काली मिर्च का दाना फेंकना है, चारों दिशाओं में, ठीक है ना? अब 4-5 दाने लिए थे आपने, एक दाना फिर भी आपके पास बचा, उसे आप क्या करेंगे? ऊपर हवा में आपको उछाल कर आसमान की तरफ फेंक देना है, ठीक है ना? अब आप क्या करेंगे? जब इतना उपाय कर लेंगे, आपको सीधे अपने घर पर आ जाना है ना। इधर ना उधर, ना दाएं ना बाएं, कहीं पर भी आपको मुड़कर नहीं देखना है। सीधे आपको अपने घर पर आकर के रुकना है, ठीक है ना? तो यह उपाय आप जब किसी भी दिन कर सकते हैं। रविवार को कर लें, शनिवार को कर लें, सोमवार को कर लें, किसी भी दिन कर सकते हैं यह वाला उपाय। तो जब यह उपाय आप करते हैं, सारा नजर दोष आपके जीवन से दूर हो जाता है। कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास नहीं रहती है और इसके बाद आपका आर्थिक पक्ष जो है वह बहुत मजबूत होता चला जाता है। धन आपके हाथ में आना शुरू हो जाता है। नौकरी की अगर तलाश कर रहे हैं, नौकरी बहुत जल्दी मिल जाती है। कुल मिलाकर आप अपने जीवन में जो भी काम करेंगे ना, उसमें आपको सफलता मिलने लगेगी, जब यह वाला उपाय आप 4 से 5 बार कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आपने रविवार के दिन करा, तो 5 रविवार कर लें। अब मान लीजिए आपने यह शनिवार के दिन करा, तो 5 शनिवार कर लीजिए। 5 शनिवार करके देखिएगा, उससे पहले पहले आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए, कोई भी उपाय जब हम पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ सही तरीके से करते हैं ना, तो उपाय वह आपका जरूर सफल होता है, ठीक है ना? तो यह उपाय आप जरूर करें। अब जल्दी से बात करेंगे दूसरे उपाय की। अब दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या है, मतलब इसका लाभ क्या मिलेगा आपको, जो दूसरा उपाय हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, इस उपाय को करने से कोई भी शनि की पीड़ा आपको परेशान नहीं करेगी। चाहे वह शनि की 7.5 हो, शनि की ढैया हो, या फिर शनि का कोई भी दोष जो आपको परेशान कर रहा है, ठीक है ना, वह आपके जीवन से दूर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि क्षण दोष जब जीवन में आ जाता है, किसी भी व्यक्ति के उसका पूरा जीवन ही उतल फतल हो जाता है, क्योंकि शनि देव जो है ना, वह न्याय प्रिय देवता है। न्याय का काम जो है वह शनिदेव का है। व्यक्ति को उसके के कर्मों के हिसाब से फल देने का काम भी शनिदेव का ही है। और शनिदेव की कृपा ऐसी है कि अगर वह किसी व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, तो उस व्यक्ति के जीवन में किसी चीज की, किसी भी वस्तु की, किसी सुख की कमी नहीं रहती है। और अगर शनिदेव किसी से रुष्ट हो जाते हैं, फिर वह व्यक्ति अपने जीवन में ना हर दिशा से, हर तरफ से परेशान हो जाता है। तो ऐसा है, न्यायाधीश शनिदेव का न्याय करने का तरीका तो आपको करना क्या है? देखिए, ऐसा नहीं है कि शनिदेव आपसे नाराज हो गए तो वह नाराज ही रहेंगे, ठीक है ना? उपाय ज्योतिष शास्त्र में, वास्तुशास्त्र में, ठीक है ना, बताए गए हैं आपको, वह उपाय करने हैं। उन उपायों को करने से क्षण दोष भी आपके जीवन से दूर हो जाता है। तो आपको करना क्या है? देखिए, आपको यहां पर सबसे पहले तो काले रंग का बहुत ही छोटा सा एक कपड़ा लेना और साथ ही साथ आपको काली मिर्च के साथ या फिर 5 दाने लेने हैं। 7 ले लें या 5 ले लें, काले रंग का एक कपड़ा ले लें। साथ ही साथ आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको 1 रुपए रखने हैं, ठीक है ना? जो काला कपड़ा लिया है उसके अंदर मिर्च रखेंगे काली, और क्या करेंगे, उसी के अंदर आपको 11 रखने हैं और पोटली बना लेनी है। बना ली। अब आपको क्या करना है, शनिवार के दिन, ठीक है ना, यह उपाय आपको शनिवार के दिन करना है। इससे पहले वाला आप किसी भी दिन कर सकते हैं। शनिवार के दिन शनिश्चर देव के मंदिर जाएंगे, ठीक है ना, या किसी भी मंदिर जरूरी नहीं, शनिदेव के मंदिर, किसी भी मंदिर जाएंगे। मंदिर के बाहर
जो जरूरतमंद लोग बैठे होते हैं, जो गरीब लोग जरूरतमंद, जिसे जरूरत होती है, ठीक है ना, बहुत परेशान जो लोग होते हैं, वहां पर जाकर किसी भी एक व्यक्ति को यह पोटली आपको चुपचाप दे देनी है और अपने घर पर आ जाना है, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, एक दीपक आप प्रज्वलित करेंगे, ठीक है ना। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सिर्फ आपको इतना उपाय करना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। मुख्य द्वार पर जो दीपक प्रज्वलित करेंगे उसमें आप थोड़ा सा तिल डाल दें, क्योंकि माघ का यानी माह का महीना चल रहा है, ठीक है ना। चुटकी भर तिल डाल दें और जो दीपक आप अपने घर पर प्रज्वलित करेंगे, चाहे तो तिल के तेल का प्रज्वलित कर सकते हैं और आप चाहे तो वह दीपक आप शुद्ध देसी घी डाल करके उसमें तेल डाल दें। इतना उपाय जब आप करते हैं शनिवार के दिन, विश्वास मानिए, शनि साढ़े साथी, शनि ढैया से तो आपको मुक्ति मिलती ही है। शनि देव की ऐसी कृपा आपको मिल जाती है जिसके बाद आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त करते हैं। हर तरह की कैसी भी आपकी मनोकामना हो, आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है शनिदेव के आशीर्वाद से। तो यह वाला उपाय आपको कितने दिन करना है, कम से कम 5 शनिवार यह वाला उपाय भी आपको करना है। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, ये मान लीजिए आप कोई भी काम करते हैं, सफलता आपको मिलती नहीं, काम ऐसा लगता है कि बस होने ही वाला है, मगर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि काम बन नहीं पाता है, काम बार बार बिगड़ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ, क्यों आपका काम नहीं बन पा रहा है, आखिर बात क्या है, रीजन क्या है, कौन सी बाधा आ रही है। तो देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आप विश्वास नहीं मानेंगे कि जब किसी की नजर लग जाती है ना तो काम नहीं बनता है, क्योंकि नजर दोष एक ऐसी चीज होती है कि आप कुछ भी कर लेंगे, ना कोई भी कितना भी बड़ा उपाय कर लेंगे, आपका वह उपाय सफल नहीं हो पाएगा जब तक नजर दोष दूर नहीं होगी। तो जब भी आप यह किसी भी काम से बाहर जाते हैं लेकिन आपका वह काम बनता ही नहीं है, आप फिर आते हैं और सोचते हैं फिर इस काम को करेंगे, शायद नेक्स्ट टाइम अगली बार यह हमारा काम बन जाएगा, लेकिन फिर से काम नहीं बनता है। तो आपको करना क्या है, जब भी आप जरूरी काम से बाहर निकलेंगे ना, मान लीजिए किसी भी काम के लिए निकल रहे हैं, आपको क्या करना है, घर के मुख्य दरवाजे पर काली मिर्च रखना है। काली मिर्च, ठीक है ना, ध्यान से सुनिए, काली मिर्च रखना है। कितनी रखनी है, 5 काली मिर्च रखेंगे, 2 भी रख सकते हैं। काली मिर्च रखकर उसके ऊपर पैर रखकर ही आपको अपने घर से बाहर निकलना है। जिस जरूरी काम के लिए आप जा रहे हैं, इतना करके देख लीजिएगा, इतना ज्यादा चमत्कारी यह टोटका है कि इसको करने से आप देखेंगे कोई भी बाधा आपके काम में नहीं आएगी, काम 101 पर आपका बनता चला जाएगा। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं चौथे उपाय की, कि आपको 8 काली मिर्च के दाने अपने घर में किस जगह पर रखकर कौन सा उपाय करना है, जिसके बाद धन जो है वह आपके घर में खींच कर आएगा और कभी भी आपको अपने जीवन में धन की कमी नहीं होगी। देखिए, आप सभी जानते हैं कि काली मिर्च के जो टोटके हैं यह बहुत ही चमत्कारी होते हैं और यह आपके जीवन में धन को खींचने का काम करते, क्योंकि काली मिर्च का महत्व बहुत ज्यादा होता है ज्योतिष शास्त्र में। अब आपको करना क्या है, अगर आप चाहते हैं ना कि धन आपके घर में आए, धन आपके घर में रुके और धन आपका बहुत ज्यादा बढ़े, मतलब कभी भी आपको अपने जीवन में ना धन को लेकर परेशान होना पड़े और ना ही धन की कमी हो, कोई कर्जा सर पर ना हो, और अगर कर्जा हो तो कर्जा आपका जल्दी से जल्दी उतर जाए, तो आपको 8 काली मिर्च के दाने लेने हैं। कितने 8 काली मिर्च के दाने लेने हैं, और छोटा सा एक दीपक लेना है, मिट्टी का दीपक ले लीजिए, आप चाहे तो कोई पात्र भी ले सकते हैं, कोई कटोरी वगैरह। अब आपको क्या करना है, 8 काली मिर्च के दाने उसके अंदर रखने हैं, उस दीपक के अंदर, और इनको अपने घर में जला देना है। ठीक ठीक है ना, इसको अपने घर में जला देंगे और जलाने के बाद इसका धुआं आपको पूरे घर में करना है। देखिए, काली मिर्च के यह जो दाने हैं, इनसे जो धुआं निकलता है तो यह आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर देता है और आपके घर में होता है सकारात्मक ऊर्जा का वास। जैसे ही आप यह उपाय करेंगे, करके देख लीजिएगा, आप देखेंगे कि आपके घर में धन बहुत तेजी के साथ आना शुरू हो जाएगा। आर्थिक पक्ष जो आपका है ना, वह इतना मजबूत हो जाएगा कि जो काम आप करेंगे, काम आपका बहुत बहुत तेजी के साथ चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा और व्यापार में आपको लाभ होता चला जाएगा। नौकरी की अगर तलाश कर रहे हैं, बहुत जल्दी नौकरी मिलेगी, प्रमोशन आपका हो जाएगा
और हर काम में आपको सफलता मिलती चली जाती है। जो व्यक्ति काली मिर्च का यह एक छोटा सा उपाय किसी भी दिन कर लेता है तो शनिवार के दिन कर सकते हैं, रविवार के दिन ऐस कर सकते हैं, किसी भी दिन करें। 8 काली मिर्च के दाने आप अपने घर में जरूर जलाएं, सप्ते का एक दिन चुन लें। इतना उपाय करके तो देखिएगा, आप खुद देखेंगे कि आपका जीवन बदल जाएगा। धन को लेकर आपको कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो कुछ भी नहीं समझ में आया हो ना, कुछ भी वीडियो में पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह करना है आपको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं